2025 के जो आने वाले जो चुनाव हैं, उस चुनाव में एनडीए भारी बहुमत के साथ, बड़ी बहुमत के साथ बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर सरकार बने, इसकी कवायद हम लोगों ने शुरू कर दी। 25 से 30 की सरकार बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। कहीं से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। छोटी मोटी बात कहीं निकल गई होगी तो अलग बात है। जी बिहार के विश्वकर्मा हैं। 2005 से पहले का बिहार देख लीजिए और 2005 के बाद का बिहार देख लीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। कल जनता दल यूनाइटेड में संगठनात्मक बैठक बुलाई गई थी जिसमें कई रणनीति बनाई गई है और वहीं बात करें तो साफ तौर पर कहा गया है कि 225 जो सीट है 2025 में एनडीए गठबंधन लाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार में मंत्री हैं और जदयू के कद्दावर नेता है श्रवण कुमार। सर, आप लोगों की कल बैठक हुई, क्या कुछ रणनीति बनाई है, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, संगठन कल जो बैठक हुई उसमें संगठन के विस्तार पर चर्चा हुई है और प्रमंडलीय जो प्रभारी बनाए गए हैं जनता दल यू के और विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं, उन लोगों के साथ जो राज्य में हम लोगों ने काम किया है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सामाजिक काम, राजनीतिक काम, सरकारी काम जो किए गए हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है उसको जन जन तक पहुंचाना है। और कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं हम लोगों ने जिसके जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। तो इन बातों को जन जन तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है और जो और कमी रह गई है उसको भी पूरा करने के लिए बात कही गई है। तो कुल मिला के 2025 के जो आने वाले जो चुनाव हैं, उस चुनाव में एनडीए भारी बहुमत के साथ, बड़ी बहुमत के साथ बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर सरकार बने, इसकी कवायद हम लोगों ने शुरू कर दी है। अब तो नारा भी दिए जा रहे हैं कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार, 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार, इस तरह के। हाँ, तो नीतीश कुमार जी को तो आना ही है। जो काम उन्होंने किया है और सबके लिए काम किया है, हर बिरादरी के लिए, हर मजहब के लिए, हर लोगों के लिए, हर सेक्टर के लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अलग काम, नौजवानों के लिए अलग काम, किसान के लिए अलग काम, मजदूर के लिए अलग काम, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो कदम बढ़ाया नीतीश कुमार जी ने, उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। तो हर लोगों के लिए जब काम हम लोगों ने किया है तो निश्चित रूप से आशा भरी निगाह बिहार की जनता हम लोग की तरफ देख रही है। उसके जो परिणाम आएंगे 2025 में भारी बहुमत से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि जदयू में भगदड़ मचेगी, जिस तरह से कल आपके पार्टी के बड़े नेता हैं जो नाराज हो गए थे, फिर उन्होंने कहा कि मजाक कर रहे थे, लेकिन जो नाराजगी की बात कही जा रही है। अब देखिए, वो पुराने नेता हैं जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं। विजेंद्र बाबू बहुत कद्दावर नेता है, विजेंद्र बाबू समाजवादी नेता है, विजेंद्र बाबू लंबे अरसे से हम सब लोग एक साथ चल रहे हैं और हम लोग एक साथ चल रहे हैं तो कुछ बातें किस संदर्भ में निकल जाता है तो वो संदर्भ क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन वो सब पार्टी के हित में काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, नीतीश कुमार के विजन पर काम करते हैं। नीतीश कुमार जी को 2025 से 30 की सरकार बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। कहीं से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। छोटी मोटी बात कहीं निकल गई होगी तो अलग बात। लेकिन तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं और आज यात्रा का समापन भी है। काफी लंबे समय से यात्रा पर चल रहे थे, तो लगता है कि आप लोगों को डैमेज मिलेगा जिस तरह से तेजस्वी यादव यात्रा पर कर रहे हैं। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी भी उभर के आई थी। देखिए, यात्रा से कुछ नहीं होता है, सोच से होता है। उनके पास कोई सोच ही नहीं है कि बिहार में कैसे बदलाव ला सकते हैं, बिहार के लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, बिहार में जो परिस्थितियाँ हैं उसको कैसे मुकाबला कर। नीतीश कुमार जी बिहार के विश्वकर्मा हैं। 2005 से पहले का बिहार देख लीजिए और 2005 के बाद का बिहार देख लीजिए। दोनों को देखने पर आपको पता चल जाएगा कि 2005 के पहले बिहार कहाँ था और 2005 के बाद बिहार कहाँ पहुँचा है। पहले बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। दाहिने बाएं ताक के बोलता था कि बिहारी बोलेंगे तो पता नहीं क्या कहेगा लोग। आवाज़ बिहारी शान के साथ सर उठा करके सीना चौड़ा, देश और दुनिया में बिहारी कहलाता है। अब स्वाभिमान का विषय है। लेकिन तेजस्वी यादव कल से आएंगे बिहार में, तो सदस्यता अभियान भी चालू करने वाले हैं पटना में। लग रहा है कि फिर 2025 मिशन में तो तेजस्वी यादव लग गए हैं। आप लोग भी कल बैठक किए हैं, तो लग रहा है तेजस्वी यादव फैक्टर होंगे 2025 के। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना संगठन का विस्तार करती है, संगठन में सदस्यता चलाती है, संगठन में लोगों को
प्रभार दिए जाते हैं, संगठन की जवाबदेही दी जाती है। ये सामान्य जो प्रक्रिया है संगठन का वो कर रहे हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी सदस्यता बढ़ाते हैं, काम करते हैं, और उनके ये सब करने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है इस बार। एक अंतिम सवाल लेंगे। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा इस बार काफी कम राशि बिहार सरकार को दिया गया है, और आपके विभाग में क्या लगता है कि कम राशि दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा? नहीं, हमको तो राशि पर्याप्त मिली है। हमको तो काम करने का पूरा अवसर भारत सरकार दे रही है, पैसे दे रहे हैं। आज भी मैं स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत स्वच्छ बिहार अभियान की शुरुआत जा रहे हैं अभी हाजीपुर से करने के लिए। राज्य भर में स्वच्छता अभियान चलेगा। स्वच्छ बिहार बनाना है, जन जन तक लोगों को यह संदेश देना है। तो ये काम आज शुरुआत हम लोग फिर करने जा रहे हैं, और लगातार एक पखवाड़ा तक ये कार्यक्रम चलेगा। और ख़ास करके जो हमारे टूरिस्ट प्लेस है वहाँ विशेष तौर से ये चलाएंगे। वैशाली है, नालंदा है, बोधगया है, सासाराम है, भागलपुर है, इन जगहों पर विशेष तौर पर ये अभियान चला करके इसको और भी गति प्रदान करने का काम कर। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया कि कम पैसे दिए गए हैं, सब कुछ द्वारा बताया गया है। नहीं, पैसे कम नहीं है, काम करना है। जितनी पैसे की आवश्यकता होगी उतनी भारत सरकार हम लोग को पैसा देगी। और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी ने इस बार बिहार को जो धनराशि उपलब्ध कराई है, बिहार में बाढ़ से निजात के लिए कराई है, पर्यटक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए दिया है, एक्सप्रेसवे के लिए दिया है, हर तरह के काम के लिए पैसा दिया है। अब बिहार अब अन्य राज्यों के बराबरी में खड़ा हो जाएगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। धन्यवाद। क्या कुछ करे थे जदयू के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, आपने सुना। इस्तेमाल कुर्बानी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।